तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में अब नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कुछ ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर एलिमिनेशन होगा वाटर के मॉलिक्यूल का। यानी कि यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन होता है निकलना, ठीक है। एलिमिनेशन होगा किसका, वाटर का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जर्नली क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये देते हैं अमोनिया। अमोनिया देगा और अमोनिया के ये जो मैंने डेरिवेटिव लिख रखे हैं ये देंगे। तो ये अपने पास अमोनिया है NH3 और ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है सारे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इनको पढ़ते हैं हम। जैसे अमोनिया NH3 क्या होता है, अमोनिया। अब क्या किया, यहाँ से डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, ये अपने पास NH2 था और यहाँ पे OH लगा दिया। यानी कि एक हाइड्रोजन हटा के अमोनिया से उसके जगह OH ग्रुप लगा दिया, तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन। इसी तरीके से अमोनिया था जो अपने पास NH2, उस पर एक NH रख लिया और एक लगा दी बेंजीन इस तरीके से। तो इस बेंजीन को तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे फिनाइल बोलेंगे, ठीक है, सुफिक्स की तरह यूज होंगे। और ये अपने पास क्या हो जाएगी, हाइड्राजाइन। तो ये क्या होती है, हाइड्राजाइन, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव शायद छूट गया, वो मैं नीचे लिख दूँ। एक होता है NH2NH2। इसको समझने के लिए इस H को इस साइड लिख लो, H2N, ऐसे सही रहेगा। इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन। ये भी एक इसी का डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजाइन। ये फिनाइल हो गया, ये हाइड्राजाइन हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो NH2 है, फिर बेंजीन NH है, फिर बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। और इसी रिएजेंट को ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। तो आगे है सेमी कार्बाइडाइज, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। और हाइड्राजाइन अभी पढ़ा हमने, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो इन डेरिवेटिव में एक कॉमन चीज़ देखो, कॉमन चीज़ क्या है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख लूँ, H2NH लिख सकता हूँ ऐसे, है तो अमोनिया ही NH3 ही है, लेकिन समझने के लिए हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। तो एक चीज़ देखो, इसमें NH2 ये इसमें भी है, NH2 इसमें भी है, NH2 इसमें भी है। सेम तरीके से यहाँ पे भी NH2 है, ये भी NH2 और ये भी NH2 है। तो ये NH2 इन सभी में कॉमन है, ठीक है। बेसिकली इस NH2 से ही हमें काम है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। तो बाकी ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा के अलग ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे अनदर ग्रुप है। सेम तरीके से यहाँ पे भी ये अनदर ग्रुप है, यहाँ पे भी ये अलग ग्रुप है और यहाँ पे भी ये अलग ग्रुप है। इस तरीके से है। बाकी ये चीज़ इसमें कॉमन है। तो क्यों नहीं मैं इस रिएक्शन को क्या मान लूँ, जैसे H2N है, इस तरीके से N है, इन सभी को मैं Z मान लूँ, ठीक है। इन सभी को क्या मान लिया मैंने, Z। एक कॉमन रिएक्शन कर लेंगे Z मान के, और इसका मैकेनिज्म भी कर लेंगे। बाकी सेम एज इट इज़ वही मैकेनिज्म लगेगा, वही रिएक्शन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो Z मान लो एक बार, Z की वैल्यू यहाँ पे H हो जाएगी, Z = H, Z यहाँ पे OH हो जाएगा, फिर Z ये बेंजीन के साथ NH हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा Z, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब Z = ये हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस Z के साथ ही इसकी हम रिएक्शन करेंगे। जैसे अब रिएक्शन देखो, जैसे हमने एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, कुछ भी बना लेना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की इसके साथ रिएक्शन करानी है, H2NH-Z। समझ गए, Z का मतलब समझ गए ना। जितने इनके अंदर ये हमने सर्कल के अंदर कर रखे हैं ना, ये Z हैं, ठीक है। ये Z के हैं, ये पुट करके देख लेना। तो मैं एक कॉमन रिएक्शन सिखाऊंगा। तो यहाँ से क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन हो, यहाँ से क्या निकाल देना हमें, इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन के लिए हम एसिडिक मीडियम रखेंगे और pH लगभग 3 से 4 रखेंगे। pH कितनी रखनी है, 3 से 4। उसके बाद क्या होगा,
यहाँ से H2O वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ Z। ठीक है, सिंपली वाटर का मॉलिक्यूल निकाला यहाँ से, ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो नाइट्रोजन ने डायरेक्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और Z लग गया। Z का मतलब प्रोडक्ट में सेम एज इट इज़ यही लगेंगे। तो अब देखो ये Z हमें पता यही है, तो इनके जो नाम होंगे वो नाम तुम एक बार बुक से चेक करोगे, जो भी प्रोडक्ट के नाम बनोगे वो तुम्हें चेक करने हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हम एसिडिक मीडियम रखते हैं। एसिडिक मीडियम क्यों रखा? पहली बात तो ये, एसिडिक मीडियम इसके अंदर इसलिए रखा है क्योंकि जो अपने पास यहाँ पे कार्बोनाइल है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस तरीके से, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये जो कार्बाइल कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जो वीक इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, इस टाइम पे इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है, NH3 न्यूक्लियोफाइल मान लिया हमने, ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये जो NH3 है ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और यहाँ पे भी वीक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ अभी। तो जैसे हम इसके अंदर एसिड डालेंगे, एसिड डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट होगा इस तरीके से। रोल ऑफ एसिड में पढ़ा था हमने, ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कार्बन जनरेट होता है जब एसिडिक मीडियम रखते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जिसके कारण वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल जो अमोनिया है वो भी इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम रखा। सेम तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया खुद वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके डेरिवेटिव भी क्या रहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से इसके अंदर हमने एसिडिक मीडियम रखा है जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो सके। और दूसरी बात ये आती है कि इसके अंदर pH लगभग 3 से 4 ही रखनी है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, एसिडिक मीडियम ज़्यादा नहीं रख सकते। यदि एसिडिक मीडियम हमने ज़्यादा रखा तो जो अमोनिया होता है, जो अमोनिया है या अमोनिया के डेरिवेटिव हैं वो बेसिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होते हैं अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव? बेसिक नेचर के होते हैं। और यदि मीडियम हमने स्ट्रॉन्ग रखा, एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग रखा, तो कार्बन पे अटैक होने की बजाय अमोनिया का वो पहले एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। और हमें पता है अमोनिया बेसिक नेचर का है और मीडियम कैसा रखा है, इसके अंदर हमने एसिडिक। एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, साल्ट। तो जो हम रिएक्शन चाह रहे थे वो रिएक्शन होगी ही नहीं। इस वजह से pH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखनी, pH 3 से 4 ही रख सकते हैं। समझ में आ गई किस तरीके से करना है? एक बार देख लो, मीडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं रखना क्योंकि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर का है। यदि मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड बेस रिएक्ट कर लेंगे, यानी कि अमोनिया इस कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करने की बजाय किससे रिएक्ट कर जाएगा, एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, जो हमने एसिड यहाँ पे रखा है, और साल्ट बना देगा। ठीक है, जो रिएक्शन हम चाह रहे थे वो रिएक्शन नहीं होगी। तो होता क्या है, जनरली ये रिएक्शन हम कराते क्यों हैं? ठीक है, तो इससे हम अमोनिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यदि कोई कंपाउंड है उसके अंदर हमने जांच करनी है अमोनिया है या नहीं है, तो उस रिएक्शन को, उस कंपाउंड की जांच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इससे रिएक्शन करके देख लेते हैं। ठीक है, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से, उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर अमोनिया है, वो एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। तो एल्डिहाइड कीटोन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस रिएक्शन को कराया जाता है। दूसरा, अमोनिया जो एल्डिहाइड कीटोन है उनकी कैरेक्टराइजेशन देखने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, मतलब जो अपने पास एल्डिहाइड कीटोन है उसके गुण देखने के लिए, उसके लिए भी हम इसकी रिएक्शनों का, इन रिएक्शनों का यूज करते हैं। और एक और बात है, जैसे हमें इससे ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है, हमने एल्डिहाइड या कीटोन की अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन की और ये प्रोडक्ट बन गया। अब यदि इस प्रोडक्ट को हम क्या करें, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में रखें। क्या करें, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के साथ बॉयल करा दें,
बॉइलिंग करा दें। डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के साथ बॉयल करा दें, यानी कि वीक एसिडिक मीडियम ले लें, इससे वीक लेना है 3 या 4 pH से, इससे वीक एसिडिक मीडियम ले लें, तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट हो बेस एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करके फिर से एल्डिहाइड या कीटोन हमें ऑब्टेन होंगे। तो समझ में आई? मतलब क्या है, इन जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स थे इनकी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड या कीटोन से कराई। एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादातर मैक्सिमम केस में क्या बनेगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का बनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का हो गया। अब ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होंगे वो सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में बॉयल कर दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड कीटोन ऑब्टेन करने से हमें मिलेगा क्या, होगा क्या, मतलब इससे हम ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, इससे हमें क्या होगा, इससे हमें प्योर एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। यदि हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन इम्प्योर हैं तो उनको इन डेरिवेटिव से रिएक्ट करा दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएंगे। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में बॉयल कर दो, उससे हमें प्योर एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कर लेना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखेंगे अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा कि इन रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे थे। ठीक है, तो तुमने ये रिएक्शन करके देखनी है। एक बार ये सभी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करके देखोगे, जो 5 डेरिवेटिव लिख रहे थे इनके साथ, 5 रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ और 5 कीटोन के साथ, ये 5 रिएक्शन तुम करके देखोगे घर पे। और मैकेनिज्म देखो अब इस रिएक्शन का। सबसे पहले ये देखो, अमोनिया के डेरिवेटिव हमने कुछ इस तरीके से माने थे, NH2 और Z की डिस्कस हमने कर ली, Z क्या था, NH2 इसके अंदर कॉमन था। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके अंदर क्या डाला भाई हमने, एसिड। pH कितनी लगी थी, 3 से 4, तो एसिड की प्रेजेंस ली थी। तो हमें पता है ये लोन पेयर और ये लोन पेयर से इस H पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, लोन पेयर और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ एसिड अभी पढ़ा था भाई कुछ ही दिनों पहले पिछली वीडियो में हमने, तो इसके साथ H लग जाएगा इस तरीके से, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। कई बार बता चुके हैं कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती है। ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी और ज़्यादा एफिशिएंसी से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, तो और एफिशिएंसी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इस कंप्लीट पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो क्या हो जाएगा भाई, इससे OH इस तरीके से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो जाएंगे, और कार्बन ने अपना बॉन्ड दे दिया ऑक्सीजन को, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह काम करेगा और इसके ऊपर जो अपने पास अमोनिया के डेरिवेटिव हैं वो अटैक करेंगे। तो अब देखो अमोनिया के डेरिवेटिव इसके ऊपर कैसे अटैक करते हैं। तो हमारे पास है ये OH, ठीक है, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, NH2Z। जड़ से तुम भली बात परिचित हो पहले ही, तो इसके ऊपर लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या हो गया स्टेप देखो आगे। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होगी, ये भी बात ध्यान रखनी तुमने। यहाँ पे हो जाएगा भाई, ऐसे दिखा लो, ये हो जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बन जाएगा, कार्बन से। नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन से, 2 हाइड्रोजन एज इट इज और इसके ऊपर एक था Z। नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिया कार्बन को, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो अब फिर वही बात है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो क्या होगा, या तो ये बॉन्ड तोड़े या ये या ये या ये। तो इन केस में क्या होता है, जनरली ऐसे केसों में H पॉजिटिव जाना स्टेबल होता है, मतलब H अपना बॉन्ड इजीली दे देगा कार्बन और Z के कंपैरिजन में। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल दो या ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, COH एज इट इज, यहाँ पे N उसके साथ H और यहाँ पे Z। अब नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आगे, स्टेबल हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रही है, ये मॉलिक्यूल और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है रेजोनेंस के। कैसे, देखो रेजोनेंस कैसी है, ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप। मतलब OH जो नेगेटिव है, OH होता है जो OH, वो नेगेटिव में जाना पसंद करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, मतलब लेके निकल जाएगा।
कब लेके निकलेगा, जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, ये लेके बाहर, तो रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा ये, तो ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा, ये बॉन्ड उठ के बाहर चला जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से दिखा देना OH नेगेटिव बाहर चला गया, ठीक है। ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाहर चला गया, ठीक है, निकल गया यहाँ से। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा, जड के साथ नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन एज इट इज़ और जड भी एज इट इज़ सेम। समझ में आया ये स्टेप, यहाँ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड लेके बाहर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज कर दिया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज फिर अनस्टेबल होता है, तो फिर क्या होगा, जो ये एक हाइड्रोजन बचा है ये भी अपना बॉन्ड देके चला जाएगा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज पता लग गया नहीं क्यों आया, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गए। तो अब इससे फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N और Z, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जो ये प्रोडक्ट बनेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तुमने देखने इन प्रोडक्ट के नाम बुक से चेक करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम क्या बनेंगे। तो यहाँ से क्या निकला है, अब एक H पॉजिटिव निकला है, एक H पॉजिटिव पहले निकला था, एक H पॉजिटिव पहले यहाँ पे निकला था, ठीक है। तो अब इस तरीके से मानेंगे कि ये H पॉजिटिव OH से मिलके क्या निकाल रहे हैं, ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन पड़ रही है ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूल भी इसमें निकलेगा। अब बात करते हैं इस H पॉजिटिव की। ये जो H पॉजिटिव है ये रिएक्शन में एज इट इज निकल गया, ये गिरा कब था, ये यहाँ पे डाला था हमने, देखो यहाँ पे डाला था, यानी कि जो हमने एसिड यूज किया था इसके अंदर, एसिड यूज किया था, जो pH रखी थी हमने 3 से 4, वो एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, और उसके बाद रिएक्शन में एज इट इज बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कभी भी जो कैटलिस्ट हैं किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। तो ये रिएक्शन में लास्ट में एज इट इज निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट के नाम जरूर देख लेना तुम अच्छे से, बुक से चेक कर लेना, मैकेनिज्म ये रहेगा, वैसे सिंपल मैकेनिज्म है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।